बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद ज़ुल्करनैन हैदर बुखारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता रोज़ एक फ़ेसबुक की दानिश्वर जिनके वालिद साहब का मैं इंतहाई एहतराम करता हूँ, उन्होंने एक पोस्ट लगाई और उसके अंदर उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे ऊपर तनकीद की और कहा कि 3.5 साल सैयद ग्रुप से बरात लेने के बाद अब सैयद ग्रुप को गलत मशवरे देकर कह रहे हैं कि ये पीटीआई को छोड़ दें। तो आज उन्होंने क्योंकि ये कमेंट किया है तो उन्हें जवाब मैं जो देना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। अब चैलेंज आपने एक्सेप्ट करना है और बात की है तो अब उस पर पक्का रहना है। ये इल्ज़ाम वाली सियासत नहीं करनी, ये मुझे इमरान खान साहब वाला वो काम नहीं करना कि जो इमरान खान साहब कभी जो बाइडन के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बात नहीं करनी। अब जो चैलेंज मैं आपको कर रहा हूँ अब आपने एक्सेप्ट करना है। आपने कहा कि मैंने मरात में ट्रांसफ़र करवाए, मैंने मरात में नौकरियां ली, मैंने टफ टाइलें ली, मैंने नालियां बनवाई, मैंने अपने ट्रांसफार्मर नए चेंज करवाए। अब 1 फुट आपने साबित करना है कि मैंने टफ टाइल लगवाई, 1 फुट साबित करना है मैंने नाली के लिए फंड लिया, आपने साबित करना है मैंने 1 नौकरी ली, आपने साबित करना है मैंने 1 ट्रांसफ़र करवाया। आप अभी रब्ता करें सादात के साथ, सैयद ग्रुप के साथ आप रब्ता करके उनसे पूछें और उन्हें कहें कि ज़ुल्करनैन के कितने काम आपने इस मामले में किए। मैं ये नहीं कह रहा कि सैयद ग्रुप को मैं कहता तो वो मेरी ना मानते, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने चैलेंज किया है तो अब आप वो पूरा करें। किसी भी शख्सियत के जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, सैयद हुसैन जानी अगरदैज़ी, सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब, डॉक्टर सैयद खाफर शाह साहब, आप उन्हें फ़ोन करें, फ़ोन करके उनसे पूछें, उनसे मिलें, उनसे मिलकर रब्ता करें, उनके पीए को रब्ता करें, किसी तरह से भी, किसी सोर्स से भी आप अपने सोर्सेज लगाएं और उसमें ये देखें। मैं उसके ऊपर आपसे वादा करता हूँ जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं उनमें से कोई एक चीज़ मुझे दी गई हो, मैं आपकी मर्ज़ी के सियासी ग्रुप के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दूँगा। अब जनाब ने लिखा उसमें, यानी कि आपकी वो गुफ्तगू का अंदाज़ तो खैर कमाल ही था ना। उसमें लिखा नए ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, आए मेरे मोहल्ले में और आके चेक करें कि मेरे मोहल्ले में आज तक नया ट्रांसफार्मर लगा ही नहीं है। मेरे मोहल्ले का लोड बहुत ज़्यादा है और ट्रांसफार्मर जो आता है वो पुराना ही भेज देते हैं और वो ट्रांसफार्मर जो है कुछ अर्सा चलता है, फिर जल जाता है, तो फिर नया आ जाता है, फिर वही नया से मुराद वही पुराना वाला कोई नया आ जाता है, वो आगे लगा दिया जाता है, वो कुछ अर्सा चलता है, फिर वो चला जाता है। ये निज़ाम चलता रहता है। अब इसके ऊपर आपको एक वजाहत भी कर दो कि आप आकर देखें मेरी गली सबसे खूबसूरत भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह कोई सियासी फंड नहीं है। आपके इल्म में है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मालिक कायनात का करम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मेहरबानी है कि मेरे घर से जुलूस निकलते हैं। मेरे घर से अज़ादारी का सिलसिला एक है जो मौला ने हमें चुना हुआ है और वो अज़ादारी का सिलसिला हमारे पास है। तो उस हवाले से इंतज़ामिया जो है वो हर साल फ़ंड्स करती है और वो रूट्स की मुरम्मत करती रहती है। तो मेरा जो जितना भी मेरा अपना ज़ाती काम हुआ है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से वो इस तरह हुआ है कि कोई भी सियासी शख्सियत ये क्लेम नहीं कर सकती कि हमने आपको कुछ दिया है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सैयद ग्रुप से मुझे कुछ मिला नहीं है। नहीं नहीं, मैं अगर मांगता तो यकीनन मुझे मिल भी जाता, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि जो मैंने किसी अपने लिए लेना है या जो मेरे काम है वो मैंने करवाने हैं, तो उससे बेहतर है कि किसी हकदार को वो हक उसका मिल जाए। और कई जहाँ पे जिन जगहों पर गली ही नहीं है, जिन जगहों पे कच्ची गलियां हैं, जिन जहाँ पे कोई और मामलात हैं, वहाँ पे वो फंड्स खर्च होने चाहिए। तो ये मेरी जान वो ताना तो आपका हो गया अब ख़त्म। अब कोई और नया इल्ज़ाम है तो वो लगाएं, फिर मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दूँ, क्योंकि मैं तो आपका जवाब दे हूँ जो सही। तो मैं तो खादिम हूँ आपका, मैं तो नौकरी करता रहूँगा, कभी फक्की दूँगा, कभी बात करूँगा। लेकिन आपसे भी ये गुजारिश है कि आप भी अपनी अब एक पोजीशन वाज़े कर दें। ये ना करें कि जब आप पुलिस के सामने आए तो कहें पीटीआई से तो मेरा ताल्लुक़ नहीं है, और सोशल मीडिया पर बैठते हैं तो पीटीआई जिंदाबाद वो शुरू कर देते हैं। हमको अपना मौक़िफ़ भी है ना वो दुरुस्त करें। आपसे तो बेहतर वो कारकुनान हैं जिन्होंने मुनाफ़िक़त नहीं की हुई, जिन्होंने कहा कि भाई हम अब ये कैद नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारे घर वाले ये कैद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे बीवी बच्चे माँ बाप वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन्होंने सियासत से किनारा कशी कर ली।
تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ سیاست سے کنارہ کشی کریں، اور اگر نہیں کرنی اور سیاست کرنی ہے تو پھر آئیں نا ذرا میدان میں کھل کے آئیں، اور اگر کہیں جیل بھگتنی پڑتی ہے تو جیلیں بھگتیں، پیپلز پارٹی کے جیلوں نے بھگتی نہیں ہے۔ آپ جب کلیم کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے بہت نظریاتی کارکن ہیں، تو نظریاتی کارکن تو پھر جیل بھی جاتے ہیں، پھر وہ اذیتیں بھی بھوگتے ہیں، تو کل کو آپ بڑے لیڈر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ میں تو آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، مگر یہ ضرور کہوں گا آئندہ اپنے لیڈر والا کام نہیں کرنا کہ مفت میں الزام نہیں لگانے۔ ہر کسی کے اوپر الزام لگا دیا، رینڈم الزام تھا، یہ لیا ہوگا، وہ لیا ہوگا، یوں کیا ہوگا، یوں کیا ہوگا، تو آپ کو کیا پتہ ہے؟ اس سے زیادہ الحمدللہ میں خود خرچ کر لیتا ہوں، تو مالک کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، اور لوگوں کے کام آ جایا کرتا ہوں۔ اگر میرا ذاتی کام ہو تو وہ بھی مولا مہربانی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی سبب بن جاتا ہے، مجھے کسی سیاسی شخصیت سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ نئے الزام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، کوئی لگائے گا پھر ہم جواب دیں گے، ہمارا تو پھکیوں کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔